हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमईए स्टडी हब। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम इस लेक्चर में उठाने वाले हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो आपकी हर तरह की प्रॉब्लम आज का ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो शुरू करते हैं बच्चों। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 8 ट्रिगो में आपने क्या पढ़ा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी। अब उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रियल लाइफ में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं अननोन पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए, वो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या मतलब है? देखो, जैसे कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपके पास है एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल के आपको कोई भी दो पैरामीटर्स पता हो, देखो पैरामीटर्स मतलब साइड्स या एंगल्स। एक एंगल तो आपको इसका हमेशा ही पता रहेगा कि ये 90 डिग्री है, इसको छोड़ दो। बाकी बचे 5 पैरामीटर्स, 3 साइड्स की लेंथ और ये 2 एंगल्स। इन पांचों में से अगर आपको कोई भी दो पता हो तो आप सारे निकाल सकते हो। जैसे सपोज आपको ये वाली साइड की लेंथ पता है x है और आपको ये वाला एंगल पता है कि थीटा है। तो बस ये दो चीजें आपको पता है तो आप ये साइड निकाल सकते हो, ये साइड निकाल सकते हो, ये एंगल निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके। जैसे सपोज आपने tan थीटा यूज किया, अब tan ऑफ दिस एंगल इज दिस साइड बाय दिस साइड, तो फिर ये आपको पता है, ये आपको पता है, तो ये आ जाएगा, है ना। आपने साइन थीटा यूज किया तो दिस अपॉन दिस करके निकाल सकते हो, ये दोनों पता है तो ये आ जाएगा। तो आपके पास ये आ गया, ये दोनों आपको पता लग गया, आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज की, ये आ गया। तो आपको कोई भी दो पता हो, आप तीसरा फाइंड कर सकते हो। और इस पूरे चैप्टर में आपको जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो मेनली इसी चीज पे आने वाले हैं कि आपको एक साइड पता है और एंगल पता है और आपको कोई दूसरी साइड्स निकालने को बोला जाएगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा ट्रिगो का। आपने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पढ़ा होगा कि साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, टैन थीटा की, कॉस थीटा की, है ना। उस टेबल में से कुछ वैल्यूज आपको इस चैप्टर के लिए चाहिए, सारी नहीं, कुछ वैल्यूज। वो वैल्यूज मैं यहां पर लिखता हूं और उनमें से भी 95% क्वेश्चंस में कौन सी यूज होंगी वो मैं आपको बता देता हूं। 95 भी छोड़ो, 99% क्वेश्चंस में सिर्फ 3 वैल्यूज यूज होती हैं, आपको केवल वही याद रखनी है। देखो, आप ये सिर्फ इतना याद रखो उस टेबल में से, साइन थीटा, टैन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज 0 डिग्री पे, नॉट 0 डिग्री, 0 डिग्री तो बहुत ही ईजी है, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे और 60 डिग्री पे। बस साइन थीटा 30 डिग्री पे कितना होता है? 1/2। 45 डिग्री पे कितना होता है? 1/√2। और 60 डिग्री पे कितना होता है? √3/2। कॉस थीटा इसका उल्टा चलता है, कॉस थीटा 30 डिग्री पे होता है √3/2, 45 डिग्री पे होता है 1/√2 और 60 डिग्री पे होता है 1/2। ठीक है, तो साइन और कॉस की वैल्यूज यूज होंगी ये तीनों एंगल्स पे। आपको जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें जो एंगल्स दिए रहेंगे वो यही 3 दिए रहेंगे, ठीक है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इससे बाहर कोई एंगल नहीं जाएगा। ठीक, तो इन तीनों एंगल्स पे आपने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज याद रख ली। अब टैन थीटा की मैंने क्यों नहीं लिखी? क्योंकि सबसे मेन वही है, तो उसको हम डिफरेंट कलर से लिख रहे हैं कि टैन थीटा की वैल्यूज आप याद रखो, 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, 45 डिग्री पे 1 होता है और 60 डिग्री पे √3 होता है। ये वाली जो वैल्यूज है ना, टैन थीटा वाली वैल्यूज, आपके 99% क्वेश्चंस इन 3 वैल्यूज से होने वाले हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी आपको सिर्फ 1% क्वेश्चंस में। तो अगर आप अभी के लिए सिर्फ यही 3 वैल्यूज याद कर लो कि टैन थीटा 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, 45 डिग्री पे 1 होता है और 60 डिग्री पे √3 होता है, तो आपके 99% क्या उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस होने वाले हैं। एक आध क्वेश्चन में सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ गए? ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसमें एक सिचुएशन सी बना के दे देंगे। भैया जब तक कहानी सी बना के नहीं देंगे ना तो आपको क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट आएगा ना उन्हें बनाने में इंटरेस्ट आएगा। तो वो एक कहानी सी बना के दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कह रहे हैं कि ये एक टावर है, ठीक है,
ये एक टावर है, ये बिल्डिंग है, ये माउंटेन है, ये फ्लैग है, कुछ भी है, ठीक। अगर आप किसी भी ऐसी चीज को, टावर, बिल्डिंग, माउंटेन, थोड़ा सा दूर खड़े होकर देखते हो तो आपको उसके टॉप को देखने के लिए एक पर्टिकुलर एंगल पे गर्दन उठानी पड़ेगी, है ना। जैसे ये बच्चा यहां पे खड़ा होके इस बिल्डिंग का टॉप देख रहा है, तो ये ऐसे करके, ऐसे पहले तो ये लेवल पर है ना, तो ऐसे करके देखना पड़ेगा। तो जितने एंगल पे, ये लेवल से जितने एंगल पे मुझे गर्दन उठानी पड़ी किसी भी चीज का टॉप देखने के लिए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये है इसका, ये ऐसे देख रहा है ना, ये है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये खड़ा है उस पॉइंट को उसी बिल्डिंग के टॉप से अगर देखना हो तो गर्दन झुकानी पड़ेगी। ऐसे मैं बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हूं तो मुझे लेकिन वो देखना है, तो मुझे ऐसे गर्दन झुकानी पड़ेगी। तो हॉरिजॉन्टल से ये देखो, इसको गर्दन झुका के देख रहा है, हॉरिजॉन्टल से जितनी नेक ऐसे झुकानी पड़ी उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन आप डायग्राम में क्लियर देख लो कि ये बन रहा है Z, तो ये दोनों जो हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा बराबर होते हैं। मतलब एक पॉइंट से अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से, एक पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए जितने एंगल पे गर्दन उठाते हो, बिल्डिंग के टॉप से उस पॉइंट को देखने के लिए उतने ही एंगल पे आपको गर्दन झुकानी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर ये पास आ जाए बच्चा, अगर ये बच्चा पास आ जाए, ये सपोज यहां पे आ जाए, ठीक, यहां पे आ जाए तो देखो क्या होगा। अब ये यहां पे आ गया, यहां से अगर ये बिल्डिंग के टॉप को देखेगा तो ऐसे देखेगा, तो अब इसको अपनी गर्दन उठानी पड़ी ज्यादा एंगल पे, है ना। ये देखो ये एंगल बढ़ गया ना, तो जितनी पास आप आओगे उतना ही ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा किसी चीज को देखने के लिए, और जितना दूर जाओगे उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन घटता जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको क्या दिया जाएगा, ऐसी सिचुएशंस दी जाएंगी जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हो, एक बन रहा हो, दो बन रहे हो, दो से ज्यादा नहीं बनेंगे, और आपको बोला जाएगा कि ये इतनी दूर खड़ा है, हाइट फाइंड करो, हाइट दी हुई है, बताओ कितनी दूर खड़ा है, या ये डिस्टेंस बताओ, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर चलती रहेंगी। तो इन सब में हमारा क्या यूज होने वाला है, इन सब में हमारा यूज होने वाला है tan थीटा, ठीक। क्योंकि ज्यादातर 99% क्वेश्चंस में हाइट दी होती है, डिस्टेंस पूछा होता है, डिस्टेंस दिया होता है, हाइट पूछी होती है, तो हमारा काम परपेंडिकुलर और बेस से चल जाता है, तो इसलिए tan थीटा से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। समझ में आया। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर है, ठीक है। कभी कभी बच्चे गलती करते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको ले लेते हैं, वो गलत है, ध्यान रखना। मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि हॉरिजॉन्टल लेवल से कितने एंगल पे मुझे गर्दन झुकानी होगी, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं और आपको धीरे धीरे बात समझ में आने लगेगी कि कुछ गिने चुनी सी 2-4 टाइप की फिगर्स हैं, उन्हीं फिगर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बस कहानी बदल देते हैं, ठीक, हर बार। तो शुरू करते हैं तो पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। राइट एंगल ट्रायंगल पे तो हम इसको सेट करके रखें जरा, राइट एंगल ट्रायंगल तो हमको हर केस में बनाना ही होगा। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। क्या कहा जा रहा है, ये एक पोल है, ये एक पोल है, और उस पोल के टॉप से ग्राउंड तक एक रोप बंधी है। ये क्या है, ये रोप है ना, ये रोप है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज व्हाट, इट इज 30 डिग्री, ठीक। और हमें क्या निकालना है, पोल की हाइट निकालनी है। तो ये रहा पोल, तो पोल की हाइट हम लोग ले लेते हैं h, पोल की हाइट हम लोग ले लेते हैं h, और हमें बोला है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये जो रोप है यानी ये वाली साइड, इसकी लेंथ हमको कितनी दे रखी है, 20 मीटर। तो अब बताओ कौन सी रेशियो इसमें लगनी चाहिए कि हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमें निकालना है परपेंडिकुलर।
हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है साइन थीटा। सो साइन 30 डिग्री, 30 दिया है ना, हाँ, हाइट ऑफ द पोल h बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 20। सो हाइट ऑफ द पोल इज 20 इंटू साइन 30 डिग्री यानी कि 10 मीटर। अब पहले क्वेश्चन में साइन आ गया, जबकि सर आप कह रहे थे कि ज्यादातर क्वेश्चन तो tan थीटा से हो जाएंगे, बिकॉज साइन थीटा बेचारा एक आध क्वेश्चन में तो आना है, तो उसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे दी, पहले क्वेश्चन में ले आए। अब बाकी किसी क्वेश्चन में आपको साइन थीटा की जरूरत नहीं पड़ने वाली, एक क्वेश्चन और आएगा जहां पर साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी। बाकी 16 क्वेश्चन है, बाकी 14 क्वेश्चन आपके सारे tan थीटा से हो जाने वाले हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ अ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। क्या हो रहा है, एक ट्री था, ठीक है, एक ऐसा पेड़ था। अब क्या हुआ, हवा चली और पेड़ टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, मान लो पेड़ यहां से टूट गया, ठीक है मान लो पेड़ यहां से टूट गया, तो ब्रोकन पार्ट जो है वो ऐसे मुड़ गया ग्राउंड की तरफ, एंड ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाने लगा। ठीक है, ब्रोकन पार्ट जो है, अब यहां से इसको मोड़ दें हम, ब्रोकन पार्ट जो है वो मुड़ गया ऐसे और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाने लगा। ये वाला एंगल कितना बनाने लगा, वो 30 डिग्री। ठीक है ब्रोकन पार्ट, अब इसको छोड़ दो, क्योंकि यही तो इधर बेंड हो गया है ना, समझ में आई बात। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ट्री के फुट से टॉप जहां पे ग्राउंड को टच कर रहा है वो डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की हाइट कितनी थी, हम मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है ए बी पार्ट x है, और ये जो टूटा है इतना बचा हुआ पार्ट वो y था, तो यही तो मुड़ गया ना इधर, तो ये वाली लेंथ भी क्या हुई, y। तो हाइट ऑफ ट्री क्या हुई बताओ, टोटल हाइट ऑफ ट्री टूटने से पहले हाइट ऑफ ट्री क्या है, x प्लस y। हाइट ऑफ ट्री इज व्हाट, हाइट ऑफ ट्री इज x प्लस y। ठीक है, तो x निकाल लो। ये जो रेशियो है tan 30 डिग्री, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस चीज में कि कौन सी रेशियो लगनी है, क्योंकि अब यहां पे देखो हमें बेस पता है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन का रिलेशन होता है tan थीटा। सो x बाय 8 tan 30 डिग्री, x बाय 8। सो व्हाट इज x, tan 30 डिग्री इंटू 8, tan 30 डिग्री इज 1/√3 इंटू 8। सो x इज 8/√3, जिसको हम रैशनलाइज कर लें तो ये आएगा 8/3√3 मीटर। मीटर में इसलिए क्योंकि ये मीटर में था ना। अच्छा, अब निकालते हैं y कैसे आएगा। अब आपके पास ये आ गया है, तो आप साइन थीटा लगा के, आपके पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज निकाल लो, कॉस थीटा लगा के निकाल लो, चाहे तो आपके पास बेस है, हाइपोटेन्यूज निकाल लो, और अब आपके पास ये दोनों हैं तो आप चाहे पाइथागोरस थ्योरम लगा के y निकाल लो। ठीक, हम कॉस थीटा लगा लेते हैं। कॉस 30 डिग्री इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो y इज 8 अपॉन cos 30। cos 30 इज √3/2, तो 2 चला गया ऊपर, सो इट इज 16/√3, जिसको मैंने रैशनलाइज किया, so I will get 16/3√3, 16/3√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्री इज व्हाट, हाइट ऑफ द ट्री इज x प्लस y। सो हाइट ऑफ द ट्री x प्लस y इज व्हाट, x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू आई 8/3√3, 8/3√3 प्लस ये आया 16/3√3, √3 कॉमन आ गया, √3 कॉमन आ गया, 8 प्लस 16 24/3, 24/3
√3, 24/3 होता है 8, सो 8√3 मीटर, 8√3 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A contractor plans to install 2 slides for children to play in the park. For children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and inclined 30 degree to the ground. For elder children, she wants to have a steep slide of height of 3 meter inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ठीक है, 2 स्लाइड्स बनानी है। एक छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनानी है जिसका एंगल रहेगा 30 डिग्री। छोटे बच्चों के लिए एंगल कम रखा है और हाइट कम रखी है। ये छोटे बच्चों की स्लाइड हो गई, एंगल 30 डिग्री, हाइट 1.5। और ये बड़े बच्चों की स्लाइड हो गई, ये बड़े बच्चों की स्लाइड हो गई, एंगल मार्क कर देते हैं। ये छोटे बच्चों की स्लाइड है, बिलो 5 इयर्स वालों की, हाइट 1.5, एंगल 30 डिग्री। हाइट ऑफ द स्लाइड फ्रॉम ग्राउंड और एंगल 30 डिग्री। और दूसरी वाली जो स्लाइड है उसकी हाइट है 3 मीटर जिसका एंगल है 60 डिग्री। ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन में मैंने कहा था साइन थीटा और आएगा, तो यहां पे आपकी जरूरत पड़ गई, उसके बाद इसका काम खत्म। एक काइट वाला क्वेश्चन आई थिंक उसमें एक बार और आपको मिल जाएगा। ये फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। देखो ये एक स्लाइड है जिसकी हाइट ग्राउंड से 1.5 मीटर है और ये एंगल है 30 डिग्री। ये दूसरी स्लाइड है जिसकी हाइट ग्राउंड से 3 मीटर है और ये एंगल है 60 डिग्री। दोनों केसेस में बोला है लेंथ ऑफ स्लाइड निकालो, यानी इसमें मान लेते हैं हम लेंथ x है और इसमें हम मान लेते हैं लेंथ y है। तो क्या लगेगा, देखो यहां पे हमको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो साइन थीटा 1/5 बाय x इज साइन 30 डिग्री। साइन 30 होता है 1/2, तो यहां पे 1/2 रखूंगा मैं, यहां 1/2 रखा तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, x इधर चला गया, तो x हो गया 1/1.5 इंटू 2 दैट इज 3 मीटर। तो ये वाली जो स्लाइड है उसकी लेंथ हो गई 3 मीटर। इस पे आ जाओ, यहां पर भी लगाओ 3/y परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन 60 डिग्री। साइन 60 होता है √3/2, सो 3/y इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज 6/√3। इसको रैशनलाइज कर लिया, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, √3 इंटू √3 होगा 3, 6/3 2, सो आंसर इज 2√3 मीटर। ये दूसरी वाली स्लाइड की लेंथ हो गई। ठीक, समझ में आ गई बात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर। एक टावर के टॉप से ग्राउंड के पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है, ये टावर है ना। टावर के टॉप से एक ग्राउंड पे विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एक पॉइंट है, टावर की हाइट ले लेते हैं h, उससे ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है tan थीटा, लगा दो सीधा सीधा, tan 30 डिग्री is h/30, so h is what, tan 30, tan 30 is 1/√3 into 30, है ना। रैशनलाइज कर दो, 30/√3 into √3 डिवाइडेड बाय √3, so 30/√3 into √3 3 into √3, 30/3 is 10, so it is 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। ठीक, सो हाइट ऑफ द टावर इज, अच्छा ये एक इस चीज का ध्यान रखना, ये आपको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है। जैसे यहां पर तो मैं
जस्ट आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं कि सॉल्व कैसे करना है। लेकिन जब भी आपका आंसर आता है, जैसे ही आपका आंसर आया, तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो आपकी लास्ट लाइन जो है एग्जैक्ट वो होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन में पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए देयरफॉर द, आप यहां नहीं छोड़ सकते, आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा सेंटेंस में, द हाइट ऑफ टावर, यूनिट के साथ, द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर, हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। ठीक, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव ग्राउंड। ये काइट है, ये काइट है, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर ये काइट जो है वो फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, है ना। एक पॉइंट पे कह रहा है, ये जो काइट की स्ट्रिंग है इसको एक पॉइंट पे हमने बांध दिया, और जिस पॉइंट पे बांधा है उस पॉइंट पे जो इंक्लिनेशन है काइट की स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री है। इंक्लिनेशन मतलब कितना इंक्लाइंड है वो, ठीक है ना, ग्राउंड से। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, और बोल रहा है मान लो कि स्ट्रिंग बिल्कुल खिंची हुई है, टाइट है, ढीली ढाली नहीं है, मतलब स्लैक नहीं है, तो बिल्कुल ये डायग्राम बनेगा। तो इसमें एक बार और हमको साइन थीटा लगाना पड़ेगा, बिकॉज हाइट हमको दिया हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो लगा दो 60 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लेट एज शोन इन द फिगर लेट हाइट ऑफ द काइट बी x, देयरफॉर 60 बाय x इज, एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है ना, साइन 60 डिग्री। So x is 60 divided by sin 60 डिग्री, 60 डिवाइडेड बाय sin 60, sin 60 कितना होता है, √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 120 बाय √3 इंटू √3 बाय √3, 120 बाय √3 इंटू √3, 3, 120 बाय 3 √3, 120 बाय 3 होता है 40, सो इट इज 40√3 मीटर, सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। अब उसको लिखना प्रॉपर एंड में सेंटेंस की फॉर्म में, देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। ये एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है और एक बिल्डिंग से 30 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा है। मान लेते हैं ये है बिल्डिंग, तो ये डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड बिल्डिंग इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड बिल्डिंग इज 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, ये बॉय है तो यहां पर इसकी आंख होगी टॉप पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो वो बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू हुआ, ठीक है। सो अभी तो इसकी आंख का एंगल ऑफ एलिवेशन, जरा बॉय को सीधा बना दें एक बार, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी टेढ़ी जा रही है, हमारी बिल्डिंग भी टेढ़ी जा रही है, तो ये है बिल्डिंग, ये है जी आपकी बिल्डिंग, सीधी सीधी बिल्डिंग, ठीक है ना। और इस बिल्डिंग से 30 मीटर की दूरी पर ये एक बच्चा खड़ा है, ये 1.5 मीटर टॉल, 1.5 मीटर टॉल। अभी बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका कितना है, 30 डिग्री।
अब ये कह रहा है कि ये बिल्डिंग की तरफ चला, बिल्डिंग की तरफ चलते चलते मान लो ये पहुंच गया यहां पे, ठीक है। तब जब ये बिल्डिंग को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 60 डिग्री। ये है बॉय, है ना, और ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरी है बिल्डिंग। ये है बॉय और ये पूरी क्या है, बिल्डिंग। तो ये यहां से देख रहा है पहले तो बिल्डिंग के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, ठीक। फिर ये थोड़ा बिल्डिंग की तरफ चल के गया, यहां तक पहुंचा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर कितना हो गया, 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो वो कह रहा है कि ये डिस्टेंस निकालो जितना बिल्डिंग की तरफ वो चला, ठीक। और बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30 मीटर। ये जो पूरा है ना, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, इस बिल्डिंग की हाइट है ये पूरी, दिस पूरा इस 30 मीटर। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। अब कैसे निकाले, बॉय की हाइट हमको दे रखी है, ये वाली जो हाइट है ये हमको दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है। और आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये रेक्टेंगल है। मैंने कहा है बहुत गिनी चुनी सी फिगर्स आती हैं, उन्हीं फिगर्स को लेकर ये स्टोरी बनाते रहते हैं, हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट। तो एक ये फिगर यहां पर सेट है, इस तरह की फिगर आपको कई क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 1.5 है, तो ये जो लेंथ है, ये रेक्टेंगल है ना पूरा, तो ये जो लेंथ है दिस विल ऑल्सो बी 1.5, ठीक। तो ये जो बच गई लेंथ इतनी, कुछ नाम दे दें इन पॉइंट्स को हम पहले, A B C D E F, ठीक, ओके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करें, हम निकाल ले DC। DC क्या होगा, DC हम सबसे पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है ना। इस छोटे वाले ट्राइंगल में हम निकाल लेंगे ये लेंथ FC। फिर हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे और बड़े वाले ट्राइंगल में ये एंगल पता है, ये हाइट पता है, इतनी लेंथ पता है, सिर्फ यही अननोन रह जाएगा, है ना। पहले छोटा वाला ट्राइंगल लो। छोटे वाले ट्राइंगल के लिए हमको एक साइड तो पता होनी चाहिए, तो CD हम निकाल सकते हैं। CD होगा DB माइनस BC, यानी कि 30 माइनस 1.5 इट इज 28.5 मीटर। ट्वेंटी 8.5 मीटर, है ना। अब लो ट्राइंगल DFC, इन ट्राइंगल DFC, इन ट्राइंगल DFC, DFC ट्राइंगल में हम निकाले FC, तो DC अपॉन FC, DC अपॉन FC इज व्हाट, DC अपॉन FC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो DC अपॉन FC इज tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, DC अपॉन FC इज tan 60 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए, FC, FC इज DC अपॉन tan 60 डिग्री। सो DC की वैल्यू क्या है, DC की वैल्यू है 28.5 बाय tan 60 डिग्री, यानी √3। √3 से मल्टीप्लाई करा, √3 से डिवाइड करा, सो FC इज 28.5 बाय 3 इंटू √3। सो FC इज, इसको काटा 3 9 27 9.5 √3 मीटर। सो ये लेंथ हमारे पास आ गई, ये लेंथ आ गई 9.5 √3 मीटर। अब आप बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, अब आप बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल ECD ट्राइंगल में अब लगा दो फिर से tan थीटा। CD अपॉन EC, CD अपॉन EC, CD अपॉन EC इज tan 30 डिग्री, tan CD upon EC is tan 30 डिग्री। सो
सी डी हमारा कितना था, सी डी हमारा था 28.5, तो 28.5 अपॉन ई सी हमारा x प्लस 9.5 रूट थ्री, एक्स प्लस 9.5 रूट थ्री इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 28.5 रूट थ्री इक्वल टू x प्लस 9.5 रूट थ्री, तो x क्या आ गया 28.5 माइनस 9.5 यानी कि 19 रूट थ्री मीटर। सो है ना, सही है ना, हाँ। तो बॉय कितना वॉक करा बिल्डिंग की तरफ, बॉय बिल्डिंग की तरफ वॉक करा 19 रूट थ्री मीटर। तो आप पूरा लिखोगे आंसर, डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 रूट थ्री मीटर। ठीक, तो अभी तक इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक एक ट्राइंगल था, अब यहां पर हमारे पास आ गए दो ट्राइंगल। तो दो ट्राइंगल का क्वेश्चन बनेगा तो हमको सिंपली यही करना है कि किसी एक ट्राइंगल से एक साइड निकाल के उसे दूसरे में डाल देना है और जो उसमें अननोन है वो निकाल लेना है। अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस इस तरीके के ही होने वाले। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो, एक तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, एक है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के ऊपर लगा दिया है एक ट्रांसमिशन टावर हरे रंग का। सपोज ये ट्रांसमिशन टावर लगा दिया है बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20 meter high building are 45 and 60, find the height of the tower। अब क्या है कि एक पॉइंट से, जो कि हम ले लेते हैं, मान लो इतनी दूरी से हमने देखा, तो क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है, तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के बॉटम का और एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का हमको दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 45 एंड 60। सो दिस इज 45 एंड दिस होल एंगल इज 60। अब जहां पर 45 डिग्री आ जाए वहां तो मजे ही आ गए। क्यों? क्योंकि tan 45 होता है 1, tan 45 होता है 1, और tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये अगर 1 है तो जब जब भी एंगल 45 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर और बेस बराबर होते हैं, तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बिल्डिंग जिस पे ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है उसकी हाइट हमको दे रखी है 20 डिग्री, और हमें बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर इज h मान लेते हैं, ठीक। तो अगर ये 20 है और ये छोटे वाले ट्राइंगल में ये एंगल है 45, अभी बताया ये 20 है, तो ये पूरा डिस्टेंस भी कितना होगा, 20 मीटर। लेकिन हमें ये क्वेश्चन में करके दिखाना होगा, ठीक। जैसे हमने इनको कुछ नाम दे दिए, जैसे सपोज ये A है, ये B है, ये C है, ये तो आपके शॉर्टकट के लिए बता रहा हूं आपको, लेकिन क्वेश्चन में करके दिखाना पड़ेगा। हम ले लें कि इन ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल लो, ABC, ठीक, 20 यानी BC अपॉन AB हमें नहीं पता ना, AB हमें नहीं पता है, तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए मार्क कर दिया कि यार ये 45 है, 20 है, तो ये भी 20 होगा, बट हमें क्वेश्चन में ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। इक्वल टू tan 45 होता है 1, देयरफॉर BC इक्वल टू AB, BC और AB क्या हो गए, बराबर हो गए, तो AB हो गया, यहां हम AB निकाल रहे हैं ना, तो बेटर है कि आप इसको लिखो देयरफॉर AB इक्वल टू BC, देयरफॉर AB इक्वल टू BC, और BC कितना दे रखा है, BC दे रखा है 20, तो AB भी कितना हो गया, AB भी हो गया 20 मीटर, ठीक है। अब ये 20 मीटर आ गया। अब बस आप बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ADB,
दूसरी फिगर ये है, अभी जो पिछले क्वेश्चन में बताई एक तो वो फिगर थी, दूसरी फिगर ये है, ये बहुत क्वेश्चंस में आती है, कुछ भी इसकी कहानी बनाते रहते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर झंडा लगा है, झंडे के बॉटम से इतना एंगल ऑफ एलिवेशन है, टॉप से इतना एंगल ऑफ एलिवेशन है, बिल्डिंग की हाइट निकालो, झंडे की हाइट निकालो, डिस्टेंस निकालो, कुछ भी है ना। तो एक ट्राइंगल से पहले एक अननोन निकाल लो, उसे दूसरे में डाल के दूसरे से वो अननोन निकाल लो जो क्वेश्चन में पूछा है ना। जैसे छोटे वाले से हमने ये निकाल लिया, अब बड़े वाले में हम इसको डाल देते हैं। बड़े वाले का परपेंडिकुलर है h+20, तो इन ट्राइंगल एडीबी डीबी अपॉन एबी dB upon AB, dB upon AB is tan 60 degree, dB upon AB is tan 60 degree. So हमें क्या निकालना है, dB की वैल्यू डालो h+20 upon AB, AB is also 20 equal to tan 60 degree, tan 60 degree is √3, तो h हो जाएगा हमारा h+20 हो जाएगा 20√3, तो h हो जाएगा 20√3 माइनस 20, 20√3 माइनस 20 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1। देखो कभी कभी क्वेश्चंस में √3 और √2 की वैल्यूज दे रखी होती हैं, ज्यादातर √3 की, क्योंकि tan थीटा पे बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें √3 ही जरूरत पड़ती है। √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो अगर वैल्यू दे रखी है तो वो आप डाल देना। जैसे इस क्वेश्चन में तो नहीं दे रखी, बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। 20 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1, 20 इंटू 0.73 और यहां से मल्टीप्लाई कर दो 7.3, 14.6 मीटर। 20 इंटू 0.73 इज 14.6 मीटर इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ठीक, इस तरीके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब स्टैचू का जो स्टैंड होता है ना, जैसे ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया एक स्टैचू का स्टैंड यानी पेडेस्टल। अब इसके टॉप पे एक स्टैचू खड़ा है, स्टैचू को हम लोग ले लेते हैं पीले रंग से, ये इसके टॉप पे स्टैचू खड़ा है, ये साइड में आ गया थोड़ा स्टैचू, ये स्टैचू खड़ा है, ठीक है ना। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ग्राउंड के एक पॉइंट से, किस पॉइंट से, मान लेते हैं इतनी दूर ग्राउंड से, यहां पर ग्राउंड से, from the point on the ground the angle of elevation of top of the statue is 60 degree. Angle of elevation of top of the statue is 60 degree and from the same point angle of elevation of top of the pedestal, देखो बिल्कुल पिछले डायग्राम वाली फिगर बनी, बस कहानी बदल देते हैं, बाकी सब वही रहता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये 45 डिग्री है, देखो बिल्कुल ही सेम बन गया है ना, ये 45 डिग्री है। अब इसको मैं शॉर्ट में करता हूं, आप प्रॉपर लैंग्वेज में लिख देना, और ये पूरा 60 डिग्री है, और हमें क्या दे रखा है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, तो इस बार ये दे रखी है लेंथ, और हमें ये बोला होगा फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। बस खत्म हो गई कहानी, h। अब शॉर्ट में करते हैं, देखो ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है इसमें ये एंगल है 45, तो अगर ये h है और tan 45, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये भी h हो गया। ठीक, तो अब लो बड़ा वाला ट्राइंगल, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं ABC। सो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC 1.6 प्लस h अपॉन h, 1.6 प्लस h अपॉन h, है ना। परपेंडिकुलर क्या हो गया, 1.6 प्लस h अपॉन h, परपेंडिकुलर बाय बेस tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है √3, तो 1.6 प्लस h इक्वल टू √3, और ये वाला h भी इधर ले गए, सो h हमें चाहिए
सो h हो गया 1.6 अपॉन √3 - 1। ठीक है, अब इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो इसको हमने रैशनलाइज कर देना है √3 + 1 से। 9th में आपने सीखा होगा साइन चेंज करके रैशनलाइज करना। √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 + 1 से डिवाइड कर दिया। सो 1.6 इंटू √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। सो 1.6 √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 2, 1.6/2 इंटू √3 + 1। 1.6/2 इज 0.8 इंटू √3 + 1। ठीक है, अब इसमें वैल्यू नहीं दी है तो हम यहीं छोड़ सकते हैं आंसर को। अगर वैल्यू दी होगी तो √3 की वैल्यू यहां पर पुट कर देना। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। The angle of elevation of the top of the building from foot of tower is 60 degree and angle of elevation of the top of the tower from foot of the building is 60 is अच्छा पहले वाले को 60 पढ़ लिया मैंने। angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and angle of elevation of top of the tower from foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. एक टावर है, एक बिल्डिंग है, इसके टॉप से उसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, मतलब एक ठीक। अच्छा, एक टावर है, एक बिल्डिंग है, यहां ये टावर हो सकता है, वो बिल्डिंग हो सकती है, वो टावर हो सकता है, ये बिल्डिंग हो सकती है, तो पता कैसे चले? वो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, कौन सा एंगल बड़ा होगा? देखो यहां से मैंने इसको जोड़ा और यहां से इसको जोड़ा, है ना। एक के बॉटम से दूसरे के टॉप का एंगल दिया हुआ है, टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। अब हमें कैसे पता छोटा वाला बिल्डिंग है, बड़ा वाला टावर है, बड़ा वाला बिल्डिंग है, छोटा वाला टावर है? देखो अब आप सोचो इनमें से कौन सा एंगल जो है वो छोटा होगा, कौन सा एंगल बड़ा होगा? ऑब्वियसली ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल जो है वो बड़ा है, ये ऊंचा है ना, तो ये वाला एंगल बड़ा है तो ये 60 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल है छोटा तो ये 30 डिग्री होगा। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप पे टावर के फुट से जो एंगल है वो 30 डिग्री है, यानी ये 30 डिग्री एंगल है ना, तो ये बिल्डिंग हो गई, ये वाली हो गई हमारी बिल्डिंग, और ये वाला हो गया हमारा टावर। खत्म। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, दिस इज द टावर, है ना। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी है? 50 मीटर। टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यार ये दो ट्राइंगल्स हैं, है ना, टावर की हाइट दी है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी, तो ये दो ट्राइंगल्स हैं, छोटा वाला ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल है। बड़े वाले ट्राइंगल से आप पहले बेस निकाल लो, बेस तो दोनों का कॉमन है, उस बेस को यूज करके इसकी हाइट निकाल लेना, है ना। मान लेते हैं कि बिल्डिंग की हाइट है h, जो हमको निकालनी है, तो इसको हम कुछ नाम दे दें ट्राइंगल्स को, A B C D। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC 50 अपॉन AB, 50 अपॉन AB is tan 60 degree, tan 60 degree. So AB is what? AB is 50 upon tan 60 degree which is √3. रैशनलाइज कर लेते हैं, so this comes out to be 50 by √3, sorry √3 into √3 3 हो गया ना, 50 by 3 into √3 मीटर, है ना ये। अब ले लो ट्राइंगल ADB। इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी एच अपॉन ए बी इज tan 30 डिग्री, है ना। h अपॉन ए बी इज tan 30 डिग्री। सो h निकालना है ना, h इज ए बी इंटू tan 30, tan 30 इज 1/√3 एंड ए बी इज वॉट, ए बी कितना आया 50/3√3 इंटू √3, ए बी इंटू 1/√3। अच्छा, ए बी इंटू 1/√3 है ना, तो ये तो कट ही जाएगा, ए बी इंटू 1/√3, तो √3 से √3 कट गया। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर h इज व्हाट 50/3 मीटर, 50/3 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, है ना। हाँ, वो था ना टावर, तो ये थी बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज व्हाट, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50/3 मीटर। ठीक, नेक्स्ट। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। एक रोड है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, देखो क्या बोल रहा है, एक रोड है और रोड के दोनों तरफ टावर खड़े हैं बराबर हाइट के, ये और ये। ठीक, एट्टी मीटर वाइड रोड है, तो ये जो रोड है इसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, 80 मीटर वाइड रोड है। द फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इन दोनों टावर्स के बीच में रोड पर एक पॉइंट है, हमको नहीं पता कहां पे, मान लो यहां कहीं पर पॉइंट है P। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। उस पॉइंट से टावर के दोनों पोल्स के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमको दिया हुआ है, यानी ये और ये कितना दिया है 30 और 60। तो देख लो कौन सा 30 होगा कौन सा 60 होगा, ये वाला एंगल बड़ा है ये छोटा है। अगर आपको फिगर में नहीं पता लग रहा कि ये कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो मैंने आपको बताया था ना, अगर हम पास से देखते हैं किसी बॉडी को तो हमें ज्यादा मुंडी उठानी पड़ती है ज्यादा एंगल पे, तो ये पॉइंट इस वाले टावर के ज्यादा पास है तो ये एंगल बड़ा होगा ये छोटा होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन एंड डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक तो पोल्स की हाइट निकालनी है, बोला दोनों आइडेंटिकल पोल्स हैं तो दोनों की हाइट बराबर होगी h। दूसरा कह रहा है कि ये जो पॉइंट है P, इसका दोनों पोल्स से डिस्टेंस निकालो, तो एक से निकाल लेंगे तो दूसरे से तो आ ही जाएगा, है ना। मान लेते हैं ये x है, तो ये वाला कितना होगा, ये होगा 80 माइनस x। एक से अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस x है तो दूसरे पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा 80 माइनस x। तो हम ले लें दो ट्राइंगल्स, इनके हम कुछ नाम दे दें A B C D। तो ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस यानी h अपॉन x। तो हमको h और x में एक रिलेशन मिलेगा क्योंकि दो अननोन्स है ना, tan 60 इज √3, √3 इज h अपॉन x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो h हो गया √3x, है ना, h हो गया √3x। लेट दिस बी 1। अब लो दूसरा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PDC, इन ट्राइंगल PDC ट्राइंगल के अंदर h अपॉन 80 माइनस x परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन 80 माइनस x इज tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू डाल दी हमने, h अपॉन 80 माइनस x tan 30 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3h इज 80 माइनस x,
h की वैल्यू है √3 इंटू एक्स, वो यहां पे डाल दी, h की जगह ये वैल्यू डाल दी √3 इंटू एक्स, 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, 3x प्लस एक्स 4x, 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80/4, x हो गया 20 मीटर। यानी एक पार्ट का आंसर तो आ गया। जो वो कह रहा था कि इस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस निकालो, वो डिस्टेंस हमारा आ गया 20 मीटर। अब यहां पे डाल दो, h और x के रिलेशन में डाल दो, ये रहा h और x का रिलेशन, देयरफॉर h यानी कि हाइट ऑफ टावर इज √3 इंटू एक्स, √3 इंटू एक्स इज यानी कि 20√3 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर्स, हाइट ऑफ द पोल्स इज 20√3 मीटर, और वो पॉइंट का एक तरफ से डिस्टेंस 20 मीटर है, दूसरी तरफ से हो जाएगा 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर। ठीक, नेक्स्ट, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ अ कैनाल। एक कैनाल है ये, और उसके एक बैंक पे एक टीवी टावर खड़ा है। ठीक है, ये फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। ये कैनाल है, कैनाल का एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है, एक किनारे पे टीवी टावर खड़ा है, एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ये रहा अदर बैंक, डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये एंगल हो गया 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू फुट ऑफ द टावर। बोल रहा है कि इसी पे 20 मीटर और आगे, इसी लाइन पे, देखो लैंग्वेज पकड़ो क्वेश्चन की, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, यानी इस लाइन की बात हो रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज व्हाट, इट इज 30 डिग्री। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल। देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, पहले तो हम ये मार्क कर ले, ये वाला एंगल है 60 डिग्री और ये वाला एंगल है 30 डिग्री, और हाइट ऑफ द कैनाल, हाइट ऑफ द टावर हम h ले लें, और ये रही कैनाल, इसकी विड्थ हम ले लें x। ठीक है, और ये हम कुछ मार्किंग्स दे दें इनको A B C D। ठीक, छोटे वाले ट्रायंगल से h और x का रिलेशन निकाल लो, बड़े वाले में डाल के आंसर निकाल लो, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। एक ये फिगर है रटी रटाई सी, ऐसी फिगर पे कोई कहानी बना के दे देगा। सो इन ट्रायंगल DBA, इन ट्रायंगल DBA h upon x is tan 60 डिग्री, h upon x is tan 60 डिग्री, tan 60 होता है √3, तो h इक्वल टू √3x, बिल्कुल वही रिलेशन आ गया जो पीछे आया था। अब ले लो बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री is h upon 20 plus x। tan 30 is 1 upon √3। दो वेरिएबल है, एक को हटा दो, ऊपर h की जगह √3x डाल दो, अपॉन 20 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3x इंटू √3। सो 20 प्लस एक्स इक्वल टू 3x, x को उधर ले जाओ, 2x इक्वल टू 20, x हो गया 20/2 यानी कि 10 मीटर।
x क्या था, विड्थ ऑफ कैनाल, सो विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर, देयरफॉर h कितना है, √3x, तो 10√3 मीटर, हाइट ऑफ द टीवी टावर इज 10√3 मीटर। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। देखो, एक हाइट है, एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, उसके टॉप से एक केबल टावर है, केबल टावर बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, है ना। जैसे इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है केबल टावर के टॉप का 60 डिग्री और उसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हमने पूरा निकालना है, बहुत ही सिंपल है। ये 45 है तो ये भी 45 हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये 7 है तो ये भी 7 हुआ, और ये पूरा तो रेक्टेंगल है तो ये भी 7 हुआ, तो इतना हिस्सा कितना हुआ, दिस पार्ट इज h-7, है ना, h-7। तो अब हमको सिर्फ ये ट्राइंगल चाहिए ABC। आप ये सब क्वेश्चन में प्रॉपर करके दिखाना, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। आपको ये पार्ट चाहिए तो आप ये करोगे, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर BC अपॉन AB, BC अपॉन AB इज tan 60 डिग्री, BC अपॉन AB इज tan 60 डिग्री। BC कितना है, h-7, AB कितना है, AB कितना है 7, इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60 होता है √3, h-7 इक्वल टू √3 इंटू 7, ये 7 उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो h इज 7 प्लस 7√3, 7 कॉमन आ गया, 7 इंटू 1 प्लस √3 मीटर h। ठीक, नेक्स्ट, as observed from top of a 75 meter lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. जैसे कि ये है लाइट हाउस, ठीक है, इस लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं दो शिप्स, एक है यहां एक है यहां, एज ऑब्जर्व फ्रॉम 75 मीटर हाई लाइट हाउस, 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से एक शिप का एंगल है, एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री और एक का 45 डिग्री, तो कौन सा एंगल छोटा है, ये, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा 30 डिग्री और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा 45 डिग्री, ये पूरा एंगल। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हुआ, और ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हुआ, और अगर ये 45 डिग्री है और ये 75 है तो इतनी लेंथ भी क्या हुई 75 मीटर, और ये वाली जो लेंथ है इसको हम ले लें x।
ठीक है, और इसको हम मार्क कर दें A, B और C। तो क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये जो x हमने मार्क किया यही हमने निकालना ना, एक शिप यहां पर है, एक शिप यहां पर है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स क्या होगा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लगाओ, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC 75 अपॉन, मतलब AC अपॉन AB, AC अपॉन AB इज tan 30 डिग्री। AC is 75, AB is 75 plus x, tan 30 is 1 upon √3, खत्म। 75 √3 इक्वल टू 75 प्लस x, सो x इज वॉट, ये इधर आ गया, 75 कॉमन आ गया, √3 minus 1, so distance between the two ships is √3 minus 1, 75 into √3 minus 1 meter. Next, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. Okay, ठीक है, एक गर्ल है, ठीक है, और यहां पर एक बैलून है, यहां पर एक बैलून, ठीक। ये गर्ल इस बैलून को देख रही है, तो इसकी आंखों से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा हो गया, मतलब जो बैलून है वो आपका उड़ता हुआ यहां पहुंच गया, कहीं यहां नहीं, ये तो लाइन पहुंच गई हमारी, वो बैलून उड़ता हुआ यहां पहुंच गया है, यहां कहीं, ठीक है, यहां। तो एंगल ऑफ गर्ल की आई से अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, बदल गया है, और एंगल ऑफ एलिवेशन अब बैलून का हो गया है कितना, 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है बैलून ने यहां से यहां तक आने में, ये बैलून की पोजीशन थी, ये बैलून की पहली पोजीशन थी, मान लो B1, यहां पर पहुंच गया, फिर बैलून B2, और इस लाइन को भी हम जरा ड्रॉ कर दें, और इसको भी ड्रॉ कर दें। अब देखो ठीक है, तो ये गर्ल है, ये गर्ल है, गर्ल की हाइट कितनी है 1.2 मीटर, और बैलून की ग्राउंड से हाइट कितनी है, एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर, यानी ये जो है ये कितना है 88.2 मीटर। तो बैलून तो हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है, यानी ग्राउंड से इसकी हाइट जो है वो हमेशा सेम रहेगी, यहां पर भी इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है 88.2 मीटर। ये वाला एंगल था 60 डिग्री, और फिर थोड़ी देर बाद एंगल रिड्यूस होकर कितना हो गया 30 डिग्री। हमें निकालना है B1 B2, इन पॉइंट्स को हम कुछ नाम दे दें A B C D, है ना। हमें निकालना है B1 B2, तो हम क्या करें, बड़ा वाला ट्राइंगल लें A B B2, इन ट्राइंगल A B B2, इन ट्राइंगल A B B2। ये देखो ये वाला लेंथ कितना है भाई, ये 1.2 है, ये भी 1.2 होगा, तो 88.2 माइनस 1.2, दिस इज 87। तो BB2 अपॉन AB इज tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज BB2 अपॉन AB। tan 30 होता है 1 अपॉन √3,
BB2 होता है 88.2 माइनस 1.2 यानी 87 अपॉन AB हम निकाल लेते हैं। तो AB आ गया 87√3 मीटर। अब लो ये छोटा वाला ट्राइंगल, इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे दें हम E। तो इन ट्राइंगल AEB1, इन ट्राइंगल AEB1 tan 60 डिग्री is again B1E is again 87 upon AE. So tan 60 is √3 equal to 87 upon AE. So what is AE? AE is 87 by √3, 87 by √3 रैशनलाइज किया, √3 87 √3 इंटू √3 डिनोमिनेटर में कितना आया 3 इंटू √3, तो 3 इंटू 2 6 27, 3 इंटू 9 तो 29 √3 मीटर। हमें निकालना है B, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है BB1 किसके सॉरी B1B2 किसके बराबर होगा? B1B2 बराबर होगा इसके, B1B2 किसके बराबर होगा? EB के। तो B1B2 इक्वल टू EB विच इज इक्वल टू AB माइनस AE, AB माइनस AE। तो AB इज 87√3 माइनस AE इज 29√3, तो 58√3 मीटर का डिस्टेंस बैलून ने ट्रेवल किया है। नेक्स्ट, अ हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ये है एक हाईवे और ये कहां जा रहा है? एक टावर के फुट पे। ये टावर है, टावर के फुट तक जा रहा है। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 डिग्री। एक मैन खड़ा है यहां पे टावर के टॉप पे, जो इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, और इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये उसके लिए क्या है? 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। कार जो है वो टावर के फुट की तरफ आ रही है। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद देखो कार यहां कहीं पहुंच गई, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री, बढ़ गया ना एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री 6 सेकंड के बाद। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से टावर के फुट तक जाने में कार को कितना टाइम लगेगा? कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं पॉइंट A B C D एंड दिस एंगल इज व्हाट? पहले एंगल कितना था? एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। 6 सेकंड्स के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। तो ये Z बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। मान लेते हैं हाइट ऑफ टावर है H, ये आप लिख लेना, लेट हाइट ऑफ टावर बी H। और B से C तक जाने में बोल रहा है कितना टाइम लगा, है ना? यहां से फिर फर्दर कार को टावर के फुट तक जाने में कितना टाइम लगा? सो दैट टाइम हम लोग ले लेते हैं T। लेट स्पीड ऑफ कार बी V एंड टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम BT, है ना? देखो यहां से लेकर यहां तक जाने में कार को 6 सेकंड लगे और कार की स्पीड है v, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? स्पीड है v, टाइम है 6, तो 6v। और यहां से लेकर यहां तक का टाइम है t और स्पीड है v, तो ये हुआ vt। और हमें क्या निकालना है? t निकालना है, तो बहुत इजीली आ जाएगा, है ना?
कैसे, ये छोटा वाला ट्राइंगल लो, बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, एच अपॉन वी टी इज tan 60, tan 60 होता है √3, तो h अपॉन वी टी इज √3। एक तो ये रिलेशन आ गया, इसको ले लो 1। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, h अपॉन 6v प्लस वी टी, h अपॉन 6v प्लस वी टी इज tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो h अपॉन, अगर मैं यहां से v कॉमन ले लूं तो 6 प्लस t बचेगा इक्वल टू tan 30, tan 30 होता है 1/√3। और आप देखो h अपॉन v की वैल्यू ये है ना अपने पास, अगर मैं t को उधर ले जाऊं, t को इधर ले जाऊं, यहां से t हटा दूं, यहां से t हटा दूं, तो h अपॉन वी की वैल्यू क्या है, √3t। तो यहां h अपॉन वी की जगह अगर मैंने √3t डाल दिया, √3t अपॉन 6 प्लस t इक्वल टू 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, √3 इंटू √3, 3t इक्वल टू 6 प्लस t, 3t इक्वल टू 6 प्लस t, तो t कितना आ गया, 3t माइनस टी, 2t इक्वल टू 6, तो t कितना आ गया 6/2, 3 सेकेंड। तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा कार को, 6 सेकेंड। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ द टावर। एक टावर है, मान लेते हैं इस टावर की हाइट है h, और इस टावर के बेस से एक पॉइंट है 4 मीटर के डिस्टेंस पे और एक पॉइंट है 9 मीटर के डिस्टेंस पे। तो ये बोल रहा है इन दोनों पॉइंट्स पे जो एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम होता है 90 डिग्री, है ना, एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर ये थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हुआ। तो कह रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं छोटा वाला ट्राइंगल लेता हूं तो मैं लिख सकता हूं h/4 इज tan थीटा, लेट दिस बी 1, है ना, इसको कुछ नाम दे देते हैं हम, A B C D। सो इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD ये, एंड इन ट्राइंगल, अब बड़ा वाला ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC h अपॉन 9 इज tan 90 माइनस थीटा। अब आपने पढ़ा होगा ट्रिगो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वैसे तो वो सिलेबस में नहीं थे लेकिन फिर भी आपको पढ़ाए गए होंगे आपके टीचर्स द्वारा। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, है ना। आप टेबल में देख लेना कि जो भी वैल्यू tan थीटा पे आ रही है cot थीटा की वही वैल्यू tan 90 माइनस थीटा पे आती है। जैसे tan 30 की जो वैल्यू होगी वो cot 60 की होगी, क्योंकि 30 होता है 90 माइनस 60। सो दिस इज cot थीटा। अगर मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, 1 इंटू 2 गिव्स h/4 इंटू h/9 इक्वल टू tan थीटा इंटू cot थीटा, विच गिव्स h² 36 इक्वल टू tan थीटा इंटू cot थीटा। cot थीटा क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा, तो cot थीटा की जगह हमने लिखा 1 अपॉन tan थीटा, cot थीटा की जगह लगा 1 अपॉन tan थीटा। तो इससे ये कट गया, क्या बचा, h² 36 इक्वल टू 1 और h इक्वल टू 36, h इक्वल टू √36 प्लस माइनस 6। अब हाइट -6 तो हो नहीं सकती, तो हाइट ऑफ द टावर इज
6 मीटर। यही तो हमको प्रूव करना था। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, सो हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ठीक, तो इस तरीके से आप कर लेना बिल्कुल। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये गिनी चुनी फिगर्स हैं। देखो शिप वाले क्वेश्चन में भी यही फिगर थी, एक दो और क्वेश्चन में भी यही फिगर थी, अभी हाईवे और कार वाले क्वेश्चन में भी यही फिगर थी। तो कहानी बदल देते हैं बस, फिगर्स तो वही दो चार गिनी चुनी रहती हैं। तो आप प्रैक्टिस कर लेना। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।